जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जीवन जीना कोई आसान नहीं है, लेकिन जब आप साथ हैं मेरे गुरु जी महाराज तो फिर मुश्किल भी कुछ नहीं है। जगमग है मेरी दुनिया आपकी छत्र छाया में, मुझे सारा जीवन रखना अपने चरणों की सेवा में। संगत जी, आज का सत्संग नोएडा के ब्रिगेडियर अलग अंकल का है, जिन्हें गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में रखा और कल्याण किया। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। हम गुरुजी की शरण में अगस्त 1998 में पहुंचे। हालांकि मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में ही रह रहा था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरुजी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र पुत्र की शादी की योजना बना रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू का चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। मेरे पुत्र की शादी मार्च 1999 में संपन्न हुई। ऐसा लगा कि गुरुजी का रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उससे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हुए। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर फोटोग्राफर ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुका है और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ले जा रही बस खराब हो गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब कुछ सुरक्षित रहा और सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी ही उन्हें घर तक पहुंचा सकते थे। मेरा पुत्र टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल है। वह दुबई में जॉब कर रहा था, परंतु वह सुखी नहीं था। कभी कभी मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वो चिंता नहीं करने को बोला करते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीजा फॉर्म जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी आधी रात को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन सुबह हम सब इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल इतना कहा, तेरा कल्याण कर देता। वीजा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। दूतावास के बाहर फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार इनिशियली जांच करने के बाद एक इंटरव्यू लेने वाले के पास भेजते थे। पंक्ति में मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र और उसकी पत्नी थी। मेरी बारी आने पर मैंने चारों फॉर्म्स दे दिए। मुझसे प्रश्न किया गया कि क्या मैं श्री JS अलग हूँ। मैंने उत्तर दिया कि हाँ, मैं ब्रिगेडियर अलग हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है। मैंने कहा वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीजा चाहिए? उन्होंने फिर से प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हम चारों को 10 वर्ष का वीजा दे देंगे, तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा, जहाँ 10 वर्ष के वीजा मिलते थे। मेरे पुत्र के लिए वह असंभव कार्य था, पर हम सबको 10 वर्ष का वीजा मिल गया। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हो गया काम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही तो था। जुलाई 2004 में मेरा पुत्र और अपनी पत्नी हमारे पोते के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहां पर काम मिल गया था। उन दिनों वो लॉस एंजलिस में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथन अनुसार मेरी पत्नी उनका एक स्वरूप सदा कार में रखती थी। उस महीने में बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहां से लौटा तो मेरे कपड़ों से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। सुबह सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फोन किया तो बेटे ने फोन पर बताया कि उनके साथ रात में बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सब सुरक्षित रहे। कार बेकार हो चुकी थी।
मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता जो कार की पिछली भाग में सीट पर बंधा हुआ था, उछलकर उसकी गोद में आ गिरा था। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। अंततः जब खोली तो वो मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। मई 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए मुड़ा ही था कि तेजी से आ रही एक गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार लगभग 150 किलोमीटर की गति से आ रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और अंतिम क्षण पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वो हमें पीछे या किनारे से आकर टक्कर मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं। उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, ऐसे ही न जाने कितने असंख्य संगतों की झोलियां गुरुजी ने खुशियों से भरी है। ऐसे ही कुछ सत्संग गुड़गांव के ग्रेवाल अंकल और अन्य संगत का हम सुनेंगे। ग्रेवाल अंकल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। अंकल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। अंकल ने अपनी कार मारुति 800 ली और उसमें दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर अंकल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वो चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं है। संगत जी, ये 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। अंकल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनकी मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। अंकल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वे चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर ग्रेवाल अंकल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। वह केवल विश्वास के साथ चलते रहे। पेट्रोल पर्याप्त थे। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर तक आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वे जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा ले, क्योंकि उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात अंकल ने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण है। वास्तव में वह सतगुरु हैं। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर हैं, जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों लोगों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर मोहन सिंह अंकल के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के अलग अलग गांवों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आया करते थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, तांबे के लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उन्हीं सब संगतों के बीच गेरेवाल अंकल भी थे। अंकल को याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के एक सदस्य ने गुरुजी के पास आकर विनती की कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। गांव के लोग जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए गुरु बाबा जल आ गया, गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल न बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए। भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो, केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया।
और कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण करे। ऐसा ही कुछ गेरेवाल अंकल की पत्नी श्रीमती रिम्पल आंटी के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने आंटी को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरो को उन्हें दे दिया। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है और यह गुरुजी के होने का प्रमाण है। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर गेरेवाल अंकल के ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के बाद एक अन्य महिला संगत पर भी यही चमत्कार हुआ। गुरुजी का अपना प्रेम दर्शाने का यह एक तरीका है। गेरेवाल अंकल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कुछ मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मेरे घर में गुरुजी आपकी ज्योत हमेशा जलती रहे, आपके इत्र की खुशबू चारों तरफ महकती रहे, न आए कोई बला संगत परिवार पर कभी, आपकी कृपा से सबकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।